हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि लोग आप में क्या चीज़ पसंद करते हैं और क्यों। व्हाट डू दे लाइक अबाउट यू एंड वाई। ये एक पर्सनालिटी रिफ्लेक्शन पे बेस्ड रीडिंग है, तो आपको अपने बारे में पता होना चाहिए, और नहीं पता तो मैं आज रीडिंग के थ्रू बता दूँगी। तो ये रीडिंग टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। आपके लिए एक पर्सनालिटी असेसमेंट होगा, पर्सनालिटी चेक होगा। जो चीज़ें अच्छी आएंगी उनको कंटिन्यू करें, रिफ़ाइन करें। जो चीज़ें थोड़ी सी ऐसी आएंगी कि जिनके ऊपर गौर व फिक्र करना चाहिए, उसके ऊपर मैं आपको एडवाइस करूँगी। और ओवरऑल पता चलेगा कि लोग आपको क्यों पसंद करते हैं। लोग आपको पसंद करते हैं, व्हाट डू दे लाइक अबाउट यू। वो आपके बारे में क्या पसंद करते हैं और क्यों पसंद करते हैं। ज़ाहिर बात है, वजह हर चीज़ की होती है। तो ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आपको अपने बारे में कोई भी क्लैरिटी लेनी हो, कोई चीज़ पूछनी हो, लव लाइफ से रिलेटेड, करियर, जॉब, बिजनेस से रिलेटेड, फैमिलीज़, इन लॉज, जो भी मामला आपकी ज़िंदगी में, सोशल लाइफ से रिलेटेड, कोई काउंसलिंग चाहिए हो, कोई करियर, कोई पाथवे से रिलेटेड हो, आपको अपने लाइफ पर्पस पे कुछ पूछना हो, यू कैन टेक अ प्राइवेट रीडिंग। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। साथ में मेरे सबसे मेन इंपॉर्टेंट चैनल, ये भी चैनल मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है, अहम है, वो चैनल भी, बिकॉज वो पुराना चैनल है, डिवाइनली गाइडेड 7777 एंड हाई प्रीस्टेस 7777, दोनों चैनल्स की डिस्क्रिप्शन मौजूद है। मैं बहुत तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ जितने लोग डेली बेसिस पर लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। प्लीज़, आई स्टिल नीड योर सपोर्ट, यहाँ पर भी, वहाँ पर भी। वहाँ पर आपको डेली बेसिस पर रीडिंग मिलती हैं, डिवाइनली गाइडेड 7777 पर। हाई प्रीस्टेस पर मैं लव रीडिंग्स करती हूँ। अब मैंने एक दो रीडिंग्स और भी की हैं पर्सनालिटी चेक से रिलेटेड, आज कर रही हूँ। एंजल आंसर्स भी करती है, यानी कि आपको दोनों चैनल्स पर मटेरियल और कंटेंट जो है वो मिलेगा। तो दोनों ही चैनल्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्राइवेट रीडिंग लेनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मौजूद हैं। प्राइवेट रीडिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती, सो प्लीज़ बी रिस्पेक्टफुल, और इस तरह की बातें मत किया करें जो कि बिल्कुल ऐसे लगे कि आपकी ख़ुद की सेल्फ़ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि आप प्राइवेट रीडिंग लें, बिकॉज इट्स अ जॉब, यू नो, ये काम है। तो और हर चीज़ की एक कॉस्ट होती है। तो प्राइवेट रीडिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, उनकी फ़ीस होती है, चाहे आप एक सिंगल क्वेश्चन पूछें या आप डिटेल रीडिंग लें। ठीक है, तो व्हाट डू दे लाइक अबाउट यू। अब व्हाट डू दे में कोई भी आ सकता है, आपकी सराउंडिंग के लोग। आप इसको अपने पर्सन के कॉन्टेक्स्ट से देखना चाह रहे हैं तो ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करेगा। मैं जनरली आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड, व्हाट पीपल लाइक अबाउट यू, लोग आपके बारे में क्या पसंद करते हैं, लोग आपको क्यों पसंद करते हैं, व्हाट डू दे लाइक अबाउट यू, उनको आपकी क्या बातें पसंद हैं और क्यों पसंद है। ठीक है, 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। क्वीन ऑफ कप्स, 3 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. King of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. And 4 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. What do they like about you? मैं आपकी पर्सनालिटी बड़ी ही ज़बरदस्त है। एक तो ये कि आपको सीक्रेट्स बहुत अच्छे रखना आते हैं, बहुत बहुत ही ट्रस्टवर्दी और सीक्रेटिव पर्सन है। यानी कि आपका वो वाला आलम है कि लोग आपको, आपके बारे में, अपने बारे में कोई भी आपको राज कहते होंगे, राज बताते होंगे, और आपको लिटरली कहते होंगे। मैं अक्सर जब पर्सनालिटी असेसमेंट से रिलेटेड रीडिंग करती हूँ तो ज़ाहिर बात है मेरे व्यूअर्स तो एक ही है ना, वो मेरे साथ कनेक्टेड रहते हैं। तो आज मुझे रीडिंग कोई डिफरेंट नहीं लग रही। मैं आपकी जो बातें आपको बताऊँगी, ये मेरी मुझे लग रहा है सेट हैं ये बातें, कि मैं अपनी रीडिंग्स में आपको ये बातें बता चुकी हूँ। लेकिन ज़ाहिर बात है कार्ड्स आए हैं, कुछ चीज़ें नई भी आई हैं, क्योंकि लोग भी नए नए जुड़ते जाते हैं। मैं चलता रहा और कारवां चलता रहा, यू नो, लोग, मैं चलता रहा और पता नहीं कारवां चलता रहा, लोग मिलते गए, जुड़ते रहे। कुछ आजकल मेरी पूरी पोइट्री की जो है ना वो सारी डायरेक्शन उल्टी हुई है। एक तो ये आप बहुत ट्रस्टवर्दी हैं, ठीक है। आप लोगों की एनर्जी बहुत अच्छी पिक कर लेते हैं, बिकॉज इस लेडी के इमेज पे, इसकी शर्ट पे लिखा हुआ है सी विच, यू नो।
मैं इसको सी अ विच भी देख रही हूँ। और पानी आपको बहुत पसंद होगा, ठीक है ना। आप अपनी सेल्फ वर्थ पर बहुत वैल्यू करते हैं। आपकी ईगो बहुत जल्दी हर्ट होती है, ईगो में आ जाते हैं आप, क्योंकि ईगो में आने का पॉइंट ये होता है कि आपके पास एक इम्पॉर्टेंट चीज़ों को आप इग्नोर नहीं करते। सेल्फ रिस्पेक्ट को स्टेटस से मैच नहीं करते, ये एक बहुत अच्छी बात है। वर्कोहॉलिक बहुत ज़्यादा हैं, जर्नलिंग की बहुत ज़्यादा आदत है, आपको नोट डाउन करते हैं। कोई आपको आर्ग्यूमेंट्स में हरा नहीं सकता, क्योंकि आपके पास लॉजिक होती है। और आप यानी कि जो कंक्लूडिंग नोट होता है, कंक्लूडिंग पॉइंट होता है, आप उसको मिडवे में क्रिएट करके पूरा माहौल बदल सकते हैं अपनी कन्वर्सेशन से। एक चीज़, व्हाट डू दे लाइक अबाउट यू? एडेप्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। आप जिसके साथ मिलते हैं, कास्ट, कल्चर, क्रीड, स्टेटस, रिलीजन, सेक्ट, कैटेगरीज, ये जो जिसके मयार पर लोगों ने चेकलिस्ट बनाई होती है ना, कि अमीर तबका अमीरों से ही मिलेगा, अमीर तबका गरीबों से नहीं मिलेगा, गरीब तबका अमीरों में नहीं घुसेगा, मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास में ना जाएं, यानी इस तरह की चीज़ें जो मेजर्स होते हैं। अडेप्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। आपके साथ जो इंसान होता है उसको लगता है कि आप उसको पूरी तवज्जो दे रहे हैं। टू ऑफ कप्स, सम पीपल आर लाइक द पम्पकिन टू योर स्पाइस, यानी आप हर किसी को जिसके साथ मिलते हैं आप उसको इतनी तवज्जो देते हैं कि वो अपने आप को आपकी ज़िंदगी में अपने आप को बादशाह समझने लगता है कि यार इससे ज़्यादा किसी ने इज़्ज़त नहीं दी, इससे ज़्यादा किसी ने होम फील नहीं कराया, ये बहुत कोजी है, यानी इस तरह की बात। देन एट द सेम टाइम आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी सेल्फ वर्थ बहुत अच्छी तरह कैरी करनी आती है। यानी आप जब बारी आती है ना अपनी रेपुटेशन की, अपने स्टैंडर्ड की, आप उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। उस जगह को छोड़ने में आप एक सेकंड नहीं लगाते जहाँ पर आपकी वैल्यू नहीं हो रही होती, भले ही आपके पीछे लोग कितनी किस्म की क्यों ना बातें कर रहे हों। इस वजह से बहुत सारे लोग आपसे इन कोऑपरेशन में आते भी हैं, कोलैबोरेट करना भी चाहते हैं। आपके कोलीग्स बहुत अच्छे जल्दी बन जाते होंगे, और टीम वर्क आप बहुत अच्छी तरह ब्लेंड कर लेते हैं। आप बड़े ज़बरदस्त तरीके से वर्क डेलीगेशन पर काम करते हैं कि इसको इतना काम दिया, इसको इतना दिया, और इतना म्यूचुअली कन्विंसिंग एबिलिटी है आपके अंदर कि लोग खुशी खुशी आपके साथ मिलकर काम करते हैं, बिकॉज यू गिव दैट पोल टू पीपल के ये यानी सक्सेस हुई तो हम सबकी है, फेलियर हुआ तो मेरा हुआ, यानी इस तरह के। एंड उसके फ़ौरन बाद किंग ऑफ सोर्स, लॉजिकल, वो जो मैंने लॉजिक की बात कही। सबसे बड़ी बात जो अच्छी है आपकी, जब आपको ख़ुद अपने लिए कुछ करना होता है ना, आप एक सेकंड नहीं लगाते। लेकिन जब आपको सेविंग्स करनी होती हैं, आपने बहुत लेसन सीखे हैं अपनी ज़िंदगी में। एंड विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स, जो मैंने राज वाली बात की, बिकॉज 4 ऑफ पेंटिकल्स जो है ना वो बड़ा अर्दली यानी अर्दी, इसका अर्थ साइन है ना, अर्थ साइन मटीरियल्स को रिप्रेजेंट करता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को, पैसे को, सिक्योरिटी को, फाइनेंशियल मुआशी हालत जिसको कहना चाहिए। और उसमें आपको जब बारी आती है आपकी कि अब मुझे अपने आप को ट्रीट देने की ज़रूरत है, तो आप अपने आप को इतनी लेविश ट्रीट देते हैं कि बंदे को लग पता चाहता है यार कि जब थैंक यू वेरी मच, जब बंदे को अपनी सेल्फ केयर पर करने की बात आ जाए ना, तो किस तरीके से अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करना चाहिए अपने ऊपर। ये लोग, इस तरह लोग आपको बहुत पसंद करते हैं। आप बहुत नई स्किल्स सीखने के शौकीन होंगे विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स। नए लोगों से मिलना, नए लोगों से बात करना, नए लोगों को इनोवेटिव माइंडसेट और फिर उसको अपने रेगुलर वर्किंग में लेकर आना। अगर आप घरेलू औरत या घरेलू मर्द भी हैं, तो मतलब घरेलू मर्द कौन होता है? जो अपनी सर्विसेज कंप्लीट कर चुका है और अब वो घर से काम करता है, या वो घर में अपनी फैमिली को देखता है, अपने पेरेंट्स को देखता है, या अपनी फैमिली से स्पाउस पॉइंट ऑफ व्यू से, या सिबलिंग्स को। तो बहुत आपका ना बहुत रैशनलिस्ट माइंडसेट है, यानी कि आप जो हैं वो लॉजिक पर मंतकी हैं आप, यानी बेमंतकी बातें आपको समझ नहीं आती कि भाई किसी से बात करो। अगर एक हमारे उसमें हमारी फील्ड में एक बात सिखाई जाती है, एक्टिव लिसनिंग। अब सर्च कीजिएगा गूगल पे एक्टिव लिसनिंग क्या होती है, और एक फ्रेज़ होता है, यू शुड लिसन टू पीपल टू अंडरस्टैंड, यू शुड नॉट हेयर देम, यू मस्ट लिसन देम। लिसनिंग और हेयरिंग में फ़र्क सिर्फ एक्टिव लिसनिंग का है। जब आपके सामने कोई बंदा बैठा हो, आपसे कोई बात कर रहा हो, आप उसकी पूरी बात सुने, लेकिन आपका ब्रेन ऐसे प्रोसेस करेगा कि आप अपनी एक्टिव लिसनिंग से फ़िल्टर लगा लेंगे कि मुझे कौन सी इसकी बात, इसने मुझे 50 बातें बताई, तो इसका एंड प्रोडक्ट क्या है वो आप समझ लेते हैं।
तो ये चीज़ लोग आपके अंदर बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आप जितने लोगों से मिले हैं, बहुत रेयर ही होता होगा कि कोई आपको भूल जाता होगा। आपको कॉन्टैक्ट बिल्डिंग, पीआरओ मेंटेन करना, सर्कल्स में रहना, कहीं ना कहीं आपसे कोई 4 साल पहले भी अगर मिला होगा तो वो आपसे दोबारा से कांटेक्ट करके, चाहे वो अपने मतलब ही के लिए क्यों ना करे, बट यू आर नॉट अ पर्सन के आप ये देखें कि मुझे इससे क्या फ़ायदा हो रहा है, बिकॉज आप तो वैसे ही 2 क्वींस की, एक क्वीन और एक किंग की एनर्जी में हैं। बादशाहों वाली लाइफ है आपकी। और मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि बादशाह और वालों वाली ज़िंदगी या बस सल्तनत वाली ज़िंदगी मटेरियल से नहीं होती। लाइफ स्टाइल मैटर करता है कि इंसान की जहनी अप्रोच कैसी है जिससे वो अपने आप को बादशाह समझे। वरना बहुत से अमीर लोग, उनके पास मन पैसा होता है, लेकिन उसके बावजूद वो उनकी जहनीत जो है ना बिल्कुल फ़कीरों वाली होती है, माजरत के साथ। तो ये एक जहानत की कमी है। चलिए, व्हाट डू दे लाइक अबाउट यू, इसको क्लैरिफाई करते हैं। उसके बाद ये देखेंगे कि भाई क्यों पसंद करते हैं, ये भी तो पता चले कि क्यों पसंद करते हैं। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है, जो मैंने जितनी डिटेल्स बताई, अगर आप उससे हटके भी मुझे कुछ बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, तो प्लीज़ बताइए कि 2 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है। व्हाट डू दे लाइक अबाउट यू। 2 ऑफ पेंटिकल्स, आप शायद खुद अपनी ज़िंदगी में कितना ही जगल क्यों ना कर रहे हो, आप अपनी प्रॉब्लम्स किसी को नहीं बताते। बाद में 2-3 हफ्ते बाद आपकी दोबारा बात होती होगी तो आप बताते होंगे कि यार कहाँ थे तुम इतने दिन से, उस दिन के बाद से मुलाकात नहीं हुई। तो फिर आप बोलते होंगे कि यार जिस वक्त तुम्हारी मेरी उस वक्त भी जब बात हो रही थी ना, तो आई वॉज गोइंग थ्रू अ टफ टाइम। तो उससे इंसान सोचता होगा कि यार तुम इतनी केओटिक सिचुएशन में होने के बावजूद तुमने इतना कंपोज्ड और मुझको अटेंड किया। आई एम सो ग्रेटफुल। दिस इज़ द रीज़न जो लोग आपको कभी नहीं भूलते और आपको बहुत ही ज़्यादा सोलमेट फीलिंग उनको लगती है। ठीक है, एक केओटिक सिचुएशन में आप बड़े कंपोज्ड पर्सनालिटी हैं। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, वैसे तो मैंने बहुत अच्छा डिटेल एक्सप्लेन किया है आपको। दी एम्परर, ज़िद्दी हैं आप, और आप अपनी ज़िद को, अपने बॉसी एटीट्यूड को, अपनी अथॉरिटी को सेल्फ वर्थ और सेल्फ केयर के थ्रू लोगों को बताते हैं कि बेटा अब जो है ना मुझसे ज़रा दफ़ा हो जाओ। आप अपनी लाइफ के खुद अथॉरिटी रखते हैं। आप बाकी सब चीज़ों में लोगों को लिबर्टी देते होंगे, लेकिन आपने अपनी ज़िंदगी के बहुत से मेजर डिसीजंस खुद लिए हैं जिसकी वजह से किसी का मुंह नहीं बनता कि कोई आपके सामने कुछ बोले। आप बहुत सारी ज़िंदगी में जितनी भी जिम्मेदारियां आई हैं उसको आपने खुद ऑन किया है, चाहे आपको उसमें नुकसान हुआ हो, आपकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हुई हो, आपने कुछ भी किया हो, लेकिन अगला दावा नहीं कर सकता कि देखो मैंने तुम्हें ये बात कही थी, तुमने बात मेरी नहीं मानी, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी की अकाउंटेबिलिटी अपने ग्राउंड्स पर लेते हैं, जिसकी वजह से किसी को जगह नहीं मिल पाती कि कोई आपकी अचीवमेंट पर ये बोल सके कि तुम्हारी इस अचीवमेंट में ना मेरा इतना कंट्रीब्यूशन है ना। यू आर अ सेल्फ मेड पर्सन। ठीक है, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है। ऑफ़र, मैंने कहा ना, आप भांप लेते हैं कि कोई अपने मफाद के लिए अपने पास आया है। यू आर ऑलवेज रेडी टू सपोर्ट। वर्क डेलीगेशन वाली बात मैंने कही थी ना, आपके पास हमेशा इतनी इनोवेटिव अप्रोच होती है कि सबसे पहले आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं कि यार अकेले नहीं, मैं भी तुम लोगों के साथ मिलकर ये काम करता हूँ या करती हूँ। एंड वाओ मोमेंट होता है आपका, क्या यानी आप एक छोटी सी भी अपॉर्चुनिटी को, एक चैलेंजिंग सिचुएशन को भी आप अपॉर्चुनिटी में पोर्ट्रे करते हैं कि यार तुम लोग इसको मसला समझ रहे हो, तुम इसका ये पर्सपेक्टिव क्यों नहीं देख रहे, चलो मिलकर इस पर काम करते हैं। सो दिस इज़ समथिंग यू फाइंड दैट। और आपका कंट्रीब्यूशन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में ज़रूर होता होगा कि चलो तुम्हारे पास 10-10 है ना, चलो मैं 20 डाल के इस चीज़ को कमी को पूरा कर दूँ, यानी इस तरह की चीज़ें, जिसे कहते हैं ना कि टूटे फूटे ख्वाबों को पूरा दूसरों के करना। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर किस चीज़ को प्रेजेंट कर रही है, द वर्ल्ड। You're logical, you like traveling, and you celebrate little things. Appreciation आपकी तरफ से बहुत आती है लोगों के लिए, आप बहुत लोगों को अप्रिशिएट करते हैं। एंड इन्फ्लुएंसर्स भी जो है ना, मतलब यू फॉलो द राइट इन्फ्लुएंसर्स। अगर मैं कहूँ, आजकल तो आपको पता है इन्फ्लुएंसर्स की भरमार है, और वो इस तरह का स्टेटस प्रेशर बिल्डअप कर दिया है सोशल मीडिया ने कि उस तरह की लाइफ को कैरी करना और मेंटेन करना लोगों के लिए ना केओटिक और स्ट्रेसफुल बन गया है।
बट आपके पास बहुत क्लियर प्लान है और आप खुद लोगों की ज़िंदगियों में अपने फ़ैसलों से ऐसा इन्फ्लुएंस लाए हैं कि आपको फॉलो करना और आपको पसंद करना उनके लिए एक्सपेंसिव नहीं है। जो मैंने टूटे फूटे ख्वाबों की बात की ना, लाइक आप लोगों के साथ उनकी खुशियों की मैनिफेस्टेशन में जुड़ जाते हैं। कोई बंदा बिजनेस सेटअप स्टार्टअप का प्लान कर रहा है, आप उसके साथ जुड़ जाएंगे, कोई बात नहीं यार इतनी कमी हो रही है ना, तुम मैं अच्छा चलो मैं फाइनेंसिस में नहीं, मैं तुम्हारी इस चीज़ में हेल्प करता हूँ। यानी ये वाला सपोर्ट सिस्टम जो है ना वो आपको लोगों की नज़र में बहुत ज़्यादा पसंदीदा बनाता है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये मुझे वैसे तो क्वालिटी बहुत क्लियर नज़र आ रही है, लेकिन मैं आपकी तसल्ली के लिए इसको क्लैरिफाई करती हूँ कि 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ क्यों आया है। सी एस ऑफ कप्स, यू आर फुल ऑफ पोर्शन, यानी यू आर फुल ऑफ एम्पैथी। आपने बहुत जगहों पे ऐसा किया है कि आपने जो बहुत कुछ अपने लिए सेव किया था ना, आपने लोगों पे बहुत लुटाया है, ये मैं आपको दूँ। हालांकि 4 ऑफ पेंटिकल्स महा कंजूस इंसान का काम होता है, उतना रिज़र्व होता है, चाहे वो बातें हों, चाहे वो पैसे हों, चाहे वो सेविंग्स हों। बट कहीं पर अगर आपको पता चल जाए कि ये चीज़ से मामला सेट हो जाएगा, यू विल बी द फर्स्ट पर्सन जो सबसे पहले प्रेजेंट, यानी एस ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप्स, फाइनेंशियल एंड इमोशनल, मॉरल एंड फिनेंशियल, बोथ सपोर्ट्स आपकी तरफ से, जिसकी वजह से लोग आपको पसंद करते हैं। ठीक है, वॉट डू दे लाइक अबाउट यू, ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोग आपको पसंद करते हैं। नाउ आई पुल 3 कार्ड्स, आई पुल 3 मोर कार्ड्स टू गेट द रीजन्स क्यों वो आपको पसंद करते हैं। नाउ द रीज़न क्यों वो आपको पसंद करते हैं। बहादुर हैं आप, करेजियस। इफ़ ये मैं आपको बताऊं, मैं अभी कल एक बुक पढ़ रही थी जो मैंने आपसे जिक्र किया था, स्पिरिट्स की जो है ना, स्पिरिट गाइड्स वाली, वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई है बिकॉज ऑब्वियसली टाइम बहुत कम होता है। उसमें एक बड़ी खूबसूरत बात थी कि अपनी अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को आप कैसे यूज़ करें या कैसे आइडेंटिफाई करें। अगर छोटे छोटे बच्चे आपने देखे, नोटिस के बच्चे स्ट्रेंजर्स से डरते हैं, लेकिन अगर कोई भी छोटा उम्र का बच्चा जो इन्फेंट्स में, तो इन्फेंट तो खैर वो ही नहीं कर सकता, टॉडलर्स जो होते हैं, यंग लर्नर्स, प्री लर्नर्स जो होते हैं, फ्रॉम द एज ब्रैकेट 2.5 से लेकर 5.5 या 6.5 के बच्चे, वो बड़ी ज़िंदगी से आज़ाद होते हैं। इफ़ चिल्ड्रन टॉक टू यू, अगर बच्चे आपसे अट्रैक्ट होते हैं, आपको देखकर स्माइल करते हैं, अगर एनिमल्स आपकी तरफ आते हैं, यानी कि आपको बड़े से बड़े लोगों से डर ना लगे, जैसे शेर से आपको डरना, शेर से तो किसके नहीं डर लगता है, लेकिन कुछ लोगों को शेर पसंद होता है, मुझे भी शेर बड़ा पसंद है। पेट्स, किसी के भी पेट्स, लोगों को तो कैसे कैसे पेट्स रखने का शौक़ होता है। यहाँ पर भी देखें, वो एनिमल, वो कैट को ना कैट को इतना प्यार कर रही है, इट टेक्स अ, यानी आपके लोग आपको क्यों पसंद करते हैं, वो कहते हैं ना चल आओ यार राजा पार्टी फड्डा करने चलते हैं, चल आप फड्डा करने चलते हैं, तो वो फड्डा करने लेके चलने में सबसे पहले आपको लेकर चलती है, यार तू तो शुरू कर, पीछे से हम आ रहे हैं। तो वो जो बहादुरी है ना, दे नो दैट यू हैव दैट एक्स फैक्टर, जिसकी वजह से आपका करेज, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी ब्रेवरी, आपकी ओवरऑल शख्सियत से, देखिए ना कितनी खूबसूरत, तो किंग ऑफ सोर्ड्स, फिर क्वीन ऑफ कप्स, देन अथॉरिटी, एम्परर, और उसके ऊपर स्ट्रेंथ आ गया। तो हल्का तो नहीं है भाई, जो भी जिसकी भी मैं रीडिंग कर रही हूँ, लोग आपको क्यों पसंद करते हैं। द चैरियट, सेकंड मेजर आर्काना, फैसला लेने में ना आपको, अगर किसी ने कहा कि ये करने का दिल चाह रहा है, आप कहते हो कि चलो चलेबिलिटी चलो चलते। आपको मोबिलिटी पे बिलीव है, हरकत में बरकत वाली बात। यू डोंट बिलीव ऑन प्लानिंग, करते हैं, सोचते हैं, अभी दूध की बाल्टी सर पे रखी है, फिर दूध बिकेगा, फिर पैसे जाएंगे, फिर अंडे लूँगा, फिर अंडे से चूज़े निकलेंगे, चूज़े मुर्गियाँ बनेंगी, मुर्गियाँ फिर अंडे देंगी, फिर अंडों से ऑमलेट बनेंगे, फिर हमारा बजाज वाला सर पे डंडा पड़ेगा। नो, वाई डू दे लाइक यू, बिकॉज लोगों का भी क्विक प्लान जो है ना, वो आपके साथ मिलकर डिसीजन में बदल के एडवेंचर में आ जाता है। यू आर वेरी क्विक इन डिसीजन मेकिंग, दैट्स द बेस्ट क्वालिटी ऑफ योर्स। 4 ऑफ सोर्स, आप अपनी तकलीफ़ का इजहार लोगों से नहीं करते, वो तो मैंने 4 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स और 4 ऑफ सोर्ड्स में देख लिया।
आप ज़्यादा बीमारी का जिक्र नहीं करते। ये लीडर्स की क्वालिटी होती है वैसे। यू टॉक लेस अबाउट योर हेल्थ, यू टॉक लेस अबाउट योर वूंड्स। आपके साथ जो कुछ भी हो रहा होता होगा, देखें इसकी भी गोद में उसका पेट, चाहे वो बीमारी क्यों ना हो, उसका पेट उसकी गोद में बैठा हुआ है, यहाँ पे भी उसका पेट उसकी गोद में बैठा हुआ है। तो वर्कहॉलिक बहुत हैं आपके ऊपर। फिज़िकली आप जितने टायर्ड क्यों नहीं होंगे, लेकिन अगर कहीं आपको ये पता चलेगा कि किसी को आपकी ज़रूरत है, आप शायद कुछ भी कर कर आके पहुँच जाएंगे। एंड यू विल नॉट एक्सप्रेस कि आप खुद उस सेम सिचुएशन से गुजर रहे हैं, क्योंकि ये हॉट वाटर बॉटल को अपने पेट पे लगाए हुए आपको शायद बहुत ज़्यादा ये गायनी प्रॉब्लम होता होगा, ये कोई ऐसी चीज़ होती होगी। तो यू आर वेरी सीक्रेटिव अबाउट योर ओन थाट्स। एंड क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स जो है ना, ये एक ऐसा इंसान होता है जो जिसके पास लॉजिक होती है, लेकिन वो अपना परसेप्शन अगले पे थोपता नहीं है। लेकिन वो बात ऐसी बोलता है कि बीच लंबा चौड़ा जो है ना हॉट आर्ग्यूमेंट जो या डिस्कशन जो है वो 1 सेकंड में कंक्लूजन पर आ जाता है। सो दिस इज़ द रीज़न व्हाट डू दे लाइक अबाउट यू एंड वाई। बेस्ट पर्सनैलिटी, वेरी नाइस, वेरी इम्प्रेसिव। और अगर आपको कोई और चीज़ इसमें पूछनी हो तो जनाब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। अपने ऊपर बिलीव कीजिए, जितनी आपकी अच्छी क्वालिटीज़ हैं उन पर बिलीव कीजिए, और सेल्फ केयर पर, अफर्मेशंस पे बिलीव कीजिए। ऑलवेज टॉक पॉजिटिव अबाउट योर सेल्फ, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव अबाउट योर सेल्फ। कभी भी अपने आप को अंडरमाइन मत कीजिए, कभी भी अपने आप को पथेटिक मत समझिए। अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक यूनिक इंडिविजुअलिटी के साथ, यूनिक टैलेंट के साथ, हर इंसान, दुनिया में कितने लोग हैं आप सोचें, अल्लाह ताला ने किसी को भी बेमकसद नहीं बनाया। ये हम इंसानों की नाअहली और आलकिसी और काहली होती है कि हम अपनी हिडन पोटेंशियल्स को नहीं निकालते। टेक बेस्ट केयर, जिनकी मैंने आज रीड की है वो तो धांसू कर रहे हैं। तो अपना बेहद ख्याल रखें। कीप डूइंग द बेस्ट फॉर द बेस्ट टू गेट द बेस्ट। बाय बाय।